अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वजाहत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौधरी वजाहत। खुश आमदीद करता हूं आपको अपने इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम हाजिर हुए हैं आपके लिए दो खबरों के साथ। दो अपडेट्स हैं मेरे पास जो आज आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग किसी किस्म का भी सवाल पूछना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों की मैं हेल्प करता हूं, जो भी किसी किस्म का काम हो छोटा मोटा तो मैं उनका काम करवा देता हूं। और अगर किसी दोस्त ने अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट का कोई मसला बना हुआ है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट का, तो वो भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रब्ता करके अपना मसला हल करवा सकता है। ऑनलाइन फील्ड के हवाले से किसी किस्म का काम हो तो हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी है जो मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा गया है कि अगर आपने, मेरे पीछे जो स्क्रीन पे चल रही है रिपोर्ट, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपने गलत शनाख्त दी, यानी कि अपना नाम पता पुलिस ऑफिस में या फिर असाइलम सर्विस में नाम पता गलत दिया, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई, तो आपको इसके संगीन नताइज का यानी कि सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बहुत सारे लोग जो अपनी डेट कम करवा के डेट ऑफ बर्थ को अपना वाइट कार्ड हासिल करते थे, अब अदारों को पता चल चुका है इस बारे में कि बहुत सारे लोग ये दो नंबरी कर रहे हैं कि अपना 2 नंबर बेफाम बनवाया या बर्थ सर्टिफिकेट छोटी उम्र का बनाया, यानी कि 18 साल से कम उम्र का बनवा के अपना वाइट कार्ड हासिल कर लिया और उसी को चलाते रहे, बाद में इसको चेंज करवा लिया। तो ये वाला सिस्टम अदारों को पता चल चुका है। इस तरह का कोई किसी किस्म का भी 2 नंबर काम बिल्कुल मत करें। अगर आपका पुलिस या फिर असाइलम सर्विस को पता चल गया तो आपको इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। ये रिपोर्ट कुछ खास थी, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझी। और जो 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उनमें से सबसे खास खबर तो ये है कि जिन लोगों के वाइट कार्ड का डाटा शो नहीं हो रहा था, उनकी काफ़ी सारी कॉल्स मुझे आ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग कि हमारा डाटा शो नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा। क्या मैंने कहा कि वेट करें, कुछ दिन वेट करें, आपको इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाएगा। तो पहले आपको ये बताता चलूं कि जो नए कार्ड बन रहे हैं उसमें से पहले इन्होंने 6 महीने का, जो पिछले महीने में लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि 6 महीने बाद आपने खुद ब खुद रिन्यू करवाना है कार्ड। तो आपने अब क्या करना है, जिन लोगों के कार्ड के ऊपर 3 माह का लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि काफी सारे दोस्तों ने मुझे रब्ता करके पूछा कि हमारे कार्ड पे तो लिखा है एवरी 3 मंथ्स यू कैन रिन्यू योर कार्ड। तो उसका मतलब ये है कि अब हर 3 माह बाद आपने कार्ड रिन्यू करना है। जितने भी कार्ड के ऊपर लिखा है कि अगर आपके कार्ड के ऊपर लिखा है एवरी 6 मंथ रिन्यूअल डेट, तो आपने 6 महीने बाद कार्ड को रिन्यू करना है। अगर आपके कार्ड के ऊपर लिखा है कि एवरी 3 मंथ्स, तो हर 3 महीने बाद आपने खुद ब खुद डेट को देख के उस डेट के हिसाब से आपने चेंज करना है, अपना कार्ड को रिन्यू करवाने के लिए ऑफिस में जाना है। तो अब बात करते हैं जो मैं पहले बता रहा था कि जिन लोगों का डाटा ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, उन लोगों के कार्ड रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यानी कि उन लोगों का जो असाइलम सर्विस ने केस क्लोज कर दिया है। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू फेल होके अब फंसी भी आ चुकी थी, यानी कि उनको फैसला भी मिल चुका था, फिर उन्होंने अपील करके लिया हुआ था कार्ड। तो जितने भी लोगों के अपील किया हुआ कार्ड लेकर रखा हुआ था, उनका कार्ड चल रहा था। इनका सबसे ज्यादा मसला ये है कि उन लोगों के कार्ड अब शो नहीं हो रहे थे, इसलिए लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। तो ये बताता चलूं कि अब असाइलम सर्विस ने आपके कार्ड को क्लोज कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है। अब आपको अपने वकील के साथ रब्ता करना पड़ेगा और कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो आपको पुलिस से बचाए, जो आपको कैंप में ना जाने दे, यानी कि पुलिस जेल जो पकड़ के डाल देती है, और आपको डिपोर्ट होने से बचाया जा सके। ये आपने कोशिश करना है, अपने वकील से रब्ता करें, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएं ताकि आपको पुलिस से खतरा ना हो, आपको वापस भेजा ना जाए तुर्की में। और क्योंकि जो कानून पास हो चुका है, जितने भी साइलम सर्विस है कि जो साइलम सीकर यूनान में आएंगे उनके लिए तुर्की को महफूज मुल्क करार दे दिया गया कि जो लोग तुर्की से आएंगे वो यहाँ पे साइलम नहीं ले सकते। ग्रीस में सादे अल्फाज में अगर आपको समझाऊं तो आप लोगों को उठाकर दोबारा तुर्की भेजा जा सकता है। और जिन लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं अब नए कार्ड के साथ, उन लोगों को भी बताया जा रहा है कि हम आपको तुर्की वापस भी भेज सकते हैं, क्योंकि तुर्की को सेफ मुल्क करार दे दिया गया है महाजरीन के लिए। तुर्की को फंड भी दिया गया है, तुर्की अब खुद बंदे वापस ले भी रहा है। तो इसलिए एहतियात की जरूरत है। ये 2 खबरें थी। पहली खबर ये थी कि अगर आप रिन्यू करवाने जाते हैं कार्ड, तो कार्ड के ऊपर जो डेट लिखी होगी पहले 6 महीने की थी, उसको कम करके 3 महीने कर दिया गया है। और जिन लोगों के डाटा ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था, उनके कार्ड रिजेक्ट कर दिए गए हैं।
تو آپ نے کوشش کرنا ہے سب سے پہلے جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا پہلے شناختی کارڈ بنائیں پاکستانی، اور پھر اپنا پاسپورٹ بنائیں تاکہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ڈاکومنٹ وکیل بنا سکے کہ آپ کو پولیس نہ پکڑے۔ سب سے ضروری ہے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ پاکستانی اور پاسپورٹ ہونا، یا پھر اپنے ملک کا، اگر آپ انڈین بنگلہ دیش افغانستان سے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو وکیل سب سے پہلے آپ سے پاسپورٹ مانگتا ہے آپ کا، اس لیے آپ کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، پھر جا کر آپ کو کوئی بھی وکیل آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تھی دوستو، اپنی احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اپنے کام میں توجہ دیں، بالکل فالتو میں مت۔ اگر میرے ساتھ کسی نے رابطہ کرنا ہو تو انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ آن لائن شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا تو آپ کو میں نمبر نیچے دے رہا ہوں، آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھ سے آپ آن لائن آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔